रहे IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। नगर निगम महापौर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा लगातार बरकरार है। 11 नगर निगम में से 7 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। हालांकि अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कांग्रेस भी कामयाब रही है। 3 पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। इंदौर में बीजेपी मेयर प्रत्याशी की बहुत बड़ी जीत हुई है। पुष्यमित्र भार्गव 1,28,000 वोटों से जीते हैं। वोटों के लिहाज से ये बड़ी जीत है। उज्जैन से बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश टटवाल जीते हैं। सागर से बीजेपी की संगीता तिवारी जीती हैं। खंडवा निगम में बीजेपी की अमृता यादव जीती हैं। सतना में बीजेपी के योगेश ताम्रकर की जीत हुई है। बुरहानपुर निगम में बीजेपी की माधुरी पटेल जीती हैं। छिंदवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं विक्रम आहा के 3547 वोट से। और सिंगरौली नगर निगम में सबको चौंकाते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी दस्तक दे दी है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश में तीसरे दल की भूमिका को अब नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। शहर में जो देखा जाए तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। 11 में से 7 सीटों के अकॉर्डिंग आगे रही है। ये नगर निगम के नतीजे हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या स्थिति है। 11 नगर निगम के नतीजे जो है, भोपाल में आगे, इंदौर में जीत गई है, खंडवा में बीजेपी जीती है, बुरहानपुर में जीती है, छिंदवाड़ा में कांग्रेस जीती है, उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी जीती है, सागर में बीजेपी जीती है और सिंगरौली में आप जीती है। ध्यान दीजिएगा, तीसरे दल की एंट्री हो गई है। यानी 7 भारतीय जनता पार्टी, 3 कांग्रेस और 1 आम आदमी पार्टी, यानी कुल मिलाकर हो गए 11। और 11 नगर निगम के ही आज रिजल्ट आए हैं। बाकी के 5 नगर निगम के रिजल्ट 20 तारीख को, और वो भी IBC 24 पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। हालांकि तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखला रहे हैं कि क्या क्या स्थिति है 11 नगर निगम की। और इसमें कई चीजें अहम रही हैं, जैसे कि कांग्रेस ने जो अपने 3 विधायकों को प्रत्याशी बनाया था, उन तीनों की हार हुई है। ओवैसी की पार्टी ने 2 सीटों पर हार जीत के बीच खड़ी हो गई है। यानी ओवैसी की पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बीच खड़ी हो गई थी। और एक जगह पर बसपा ने भी हार जीत के बीच खड़ी हुई पार्टी नजर आई है। तो इस बार का मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहा है। फिलहाल ये 11 नगर निगम के नतीजे लगातार हम आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं, 7, 3 और 1। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश में नगर पालिका चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। कुल 36 नगर पालिका की अगर बात करें तो 28 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है और कांग्रेस सिर्फ 5 नगर पालिका में जीत मिली है, यानी जीत सकी है। बालाघाट के वारा सिवनी नगर पालिका में निर्दलियों ने बाजी मारी है। वहीं श्योपुर और पोरसा नगर पालिका में मुकाबला टाई हो गया है, मतलब किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं है। यानी बीजेपी ने लगभग 75% नगर पालिका में अपना कब्जा जमा लिया है। साथ ही श्योपुर और पोरसा में भी स्पष्ट बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन निर्दलियों का समर्थन वहां पर निर्णायक भूमिका निभाएगा। तो ये बहुत ही शानदार ग्राफिक्स हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिससे आप चीजों को बड़ी आसानी से समझ जाइए। नगर पालिका के नतीजे जो हैं, 36 में से बीजेपी 28, 5 कांग्रेस और बाकी के खाते में चली गई है 1 निर्दलीय और 2 को बहुमत नहीं। तो ये स्थिति है, लगातार स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। इस बार का जो नतीजा रहा है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इसे 2023 के सेमीफाइनल के तौर पर प्रस्तुत कर रहे थे, वैसा ही नतीजा हुआ। कांग्रेस जहां पिछली बार 0 पर थी, 16 नगर निगमों में 0 पे थी, वहां 11 में से कांग्रेस 3 पर रही है। यानी कांग्रेस ने अपनी शहर में उपस्थिति दर्ज कराई है, यानी उसके 3 मेयर होंगे। सबसे बड़ी बात कि ग्वालियर, जहां पर 2-2 केंद्र सरकार में मंत्री है, वहां से कांग्रेस जीत हासिल की है। यहां पर काफी दिनों तक टिकट की माथापच्ची को लेकर दिल्ली तक मंथन हुआ, लेकिन कांग्रेस यहां पर जीतने में सफल रही है। नगर परिषद में देखिए, 86 में 64 बीजेपी, यानी मामला एक तरफा है। 86 में 64, 10 पर कांग्रेस और 12 पर अन्य। नो डाउट अबाउट इट,
ये बड़ी जीत है नगर परिषद के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें संदेह किसी को नहीं है। अगर 86 में से 64 सीट कोई जीत रहा है तो ये एक बड़ी जीत है, यानी जनता ने भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और अब बात करेंगे जबलपुर की। जबलपुर में पहले चरण में हुए मतदान में नगरीय निकायों के परिणाम में आज जिले की सिहोरा नगर पालिका और पनागर नगर पालिका के भेड़ाघाट और बरेला नगर परिषद के परिणाम घोषित हो गए हैं, जहां सिहोरा नगर पालिका के 18 वार्डों में से 10 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना जीत का परचम लहराया है, तो कांग्रेस सिर्फ 6 पर सिमट गई है। वहीं पनागर नगर पालिका में बड़ा बदलाव हुआ है, जिसमें कि सत्ता पर काबिज रही भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है। नगर के 15 वार्डों में से 9 पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, तो भाजपा को सिर्फ 6 सीट ही प्राप्त हो सकी है। जिले की 2 नगर परिषदों में भेड़ाघाट के 15 वार्डों में से 9 वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों ने बाजी मारी है, तो भाजपा सिर्फ 6 वार्डों पर सिमट गई है। साथ ही बरेला नगर परिषद में 14 वार्डों में से 10 पर भाजपा प्रत्याशी जीते हैं, 2 पर कांग्रेस और 2 पर निर्दलियों ने भी बाजी मारी है। हाथ लगा लो ना अपनी। नतीजों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ विजय प्राप्त हुई है। 2003 जब से हमने प्रदेश में सरकार बनाई थी, नगर परिषद और नगर पालिका में ऐसी शानदार जीत इसके पहले कभी हासिल नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने विजय का एक नया इतिहास रचा है। बुरहानपुर के नगरीय निकाय चुनाव में फिर एक बार नगर निगम में भाजपा ने कब्जा जमा लिया। यहां से भाजपा की माधुरी पटेल ने 542 वोटों से जीत हासिल की। छोटे मार्जिन की जीत है, लेकिन जीत तो जीत होती है। माधुरी पटेल ने कांग्रेस की शहनाज अंसारी को पराजित किया। माधुरी पटेल ने अपनी इस जीत पर कहा कि यह भाजपा के विकास की जीत है। बुरहानपुर की नगर निगम में भाजपा का 15 साल से कब्जा है। फिर एक बार भाजपा के महापौर यहाँ से चुनाव जीती है और फिर पूना नगर निगम में भाजपा का कब्जा हो चुका है। अभी हमारे साथ भाजपा की नव निर्वाचित महापौर माधुरी पटेल हमारे साथ हम बात करते हैं। अभी ये बताइए, जीत सरकार जनता ने आप पर विश्वास किया है, कितना खरा उतर पाएगी अपने विकास को? ये मेरी जीत नहीं है भैया, ये बुरहानपुर के जनता की, बुरहानपुर के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनकी, जो बुरहानपुर के जो यहाँ पर सांसद है, विधायक, पूर्व विधायक रह चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष है, पूर्व महापौर है, एक संगठन है, इन सबकी जीत है। और सबसे ज़्यादा तो इन मेरे पूरे बुरहानपुर के वासियों की मेरे को आशीर्वाद, भर भर के आशीर्वाद दिया है। भाभी जी, ये देखा गया है पूर्व में भी आप महापौर रहे, कहीं ना कहीं विकास के नाम पर आपकी पहचान बनी है। इस बार क्या विकास के नाम को लेकर और क्या गति दोगे आप? मैं विकास भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य यही है, विकास करना। हमारा एक मूल मंत्र है, हमारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यही सब सोचकर हम आगे बढ़ेंगे और बुरहानपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। ये थी हमारे साथ भाजपा की नवनिर्वाचित महापौर, जिनका कहना था कि विकास ही हमारा मुद्दा था और विकास ही हमारा काम है। दिलीप नागौरी, IBC 24 बुरहानपुर। हालांकि बुरहानपुर में ओवैसी की पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था। जबलपुर नगर निगम बीजेपी के हाथों से फिसल गई है।
मतगणना में आज कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जबलपुर को आज अपना नया महापौर मिलेगा। यानी इतना ही नहीं, भाजपा के महापौर प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। जामदार ने अपनी हार की वजह चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के मुकाबले बहुत कम समय मिलना बताया। कांग्रेस की शानदार जीत पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि जनता ने बीजेपी को सबक सिखा दिया। जनता ने अपना आक्रोश चुनाव परिणाम में जता दिया है। इस जीत ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की राह खोल दी है। इधर भाजपा नेता विनोद गोंटिया ने कहा कि यह हार हैरान करने वाली है, क्योंकि भाजपा की सरकार में जबलपुर के विकास की कई योजनाओं पर काम हुआ है। इस हार का कारण जानने की समीक्षा की जाएगी। पंचायत में तीनों स्तर पे हम जीते हैं और अच्छे से जीते हैं। जबलपुर में 10-11 मेंबर जिला परिषद में हमारे हैं, उनके मुश्किल से 5-6 हैं। और यही जनपद का हाल है, यही सरपंचों का हाल है। बीजेपी कुछ भी क्लेम करते रहे, इस एरिया में वो साफ है। समय की कमी पड़ रही है। मुझे लगता है कि अन्नू जी को 1 वर्ष का समय मिल गया तैयारी करने का, और मुझे मिला 20 दिन का, तो थोड़ा कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ता है कि नर्मदा जी ने उनको काम करने का अवसर दिया है। अच्छा काम करेंगे, मेरी शुभकामनाएं हैं। हम चुनाव जीते हैं और मेयर के चुनाव में हम पिछड़ गए हैं। ये हमारे लिए आश्चर्यचकित करने वाला निर्णय है, और ये जनता ने जो निर्णय दिया उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इसकी समीक्षा करेंगे। ग्वालियर में नगर सरकार की तस्वीर साफ होने लगी है। अब काफी सारे पार्षद पद के रिजल्ट भी सामने आ चुके हैं। वहीं कांग्रेस की मेयर पद की प्रत्याशी शोभा सतीश सिकरवार लगभग 23,000 वोटों से आगे चल रही हैं। ऐसे में बीजेपी की 2 पूर्व MIC मेंबर खुशबू गुप्ता और नीलम शिंदे को हार मिली है। सबसे ज्यादा युवा चेहरों को जीत मिली है। जीते हुए पार्षद प्रत्याशियों से बात की है हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। हमारे साथ में उपासना संजय यादव है। क्या कहेंगे अपनी जीत पर, क्योंकि पूर्व जो MIC मेंबर थे उनको आपने हराया है? सबसे पहले तो मैं वार्ड 54 की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। क्या कहेंगे आप, किस तरह से ये फाइट रही? और देखने वाले नीलिमा शिंदे हो, चाहे खुशबू गुप्ता हो, कई सारे बड़े बीजेपी के दिग्गज से हार का मुंह देखना पड़ा। जनता में आक्रोश है। जिस प्रकार से 2018 में जनता ने जो जनादेश हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना के जो दिया, और भारत के जो प्रधानमंत्री उन्होंने हमारी सरकार को जो गिराया, जनता में एक आक्रोश है। और ये सेमीफाइनल के रूप में आप देख सकते हैं कि अभी तो ये सेमीफाइनल है। 2023 में पुनः फिर चुनाव होना है, और हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में पुनः 2-3 बहुमत सरकार बनेगी, जिसका ये अभी सेमीफाइनल है। तो आप देख सकते हैं ये काउंटिंग स्थल है, और यहाँ पर लगातार जो जीत के लोग हैं, यानी कि लगातार जो रिजल्ट आते जा रहे हैं, उसके बाद अब उनको सर्टिफिकेट बांटने का भी दौर है, वो प्रशासन ने शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रिजल्ट आने के बाद काफी लोगों में उत्साह है। लेकिन इस बार खास बात यह है कि जो बीजेपी के कई सारे जो दिग्गज थे, यानी कि जिस तरह से MIC के जो मेंबर्स थे, नीलिमा शिंदे, खुशबू गुप्ता और बड़े जो लोग थे, वो उनको हार का मुंह देखना पड़ा। इसके साथ ही कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं शोभा सतीश सिकरवार, जो मेयर कैंडिडेट है, वो अभी 23,000 से ज्यादा मतों से आगे चल रही है, यानी कि अब उनकी जीत सुनिश्चित है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी जो माहौल है वो कांग्रेस के फेवर में है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। सिंगरौली में नगरीय निकाय चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। आम आदमी पार्टी की महापौर प्रत्याशी रानी अग्रवाल ने चुनाव जीत लिया। कांग्रेस और भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी के लिए जीत कितनी अहमियत रखती थी, इस बारे में IBC 24 से खास बातचीत की है आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी पंकज सिंह ने। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने धमाकेदार एंट्री करते हुए अपना सियासी खाता प्रदेश में खोल दिया है। इस वक्त हम मध्य प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज जी के साथ, और हम उनसे ही जानेंगे कि इस जीत से प्रदेश की पार्टी में कितनी को जान फूकी गई है। सर, सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी ने एक बड़ी जीत हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आम आदमी पार्टी ने आज मध्य प्रदेश में जो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है सेवा का, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से, पानी, बिजली, जनता को सुविधाएं मुहैया कराने के माध्यम से उस मॉडल की शुरुआत यहाँ कर दी है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियाँ लंबे समय से मध्य प्रदेश को लूट रही हैं, कभी एक जाती है दूसरी आती है और एक दूसरे को ये लोग बचाते रहते हैं।
तो ऐसे में जनता इन दोनों पार्टियों से त्रस्त है। तीसरे विकल्प की ओर जनता उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है और तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी बनने जा रही है। आज जनता ने साफ संकेत दे दिया है सिंगरौली में महापौर प्रत्याशी जिताकर। रानी अग्रवाल जी जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है, उन्होंने कांग्रेस को एक बड़ी टक्कर दी है। क्या मानते हैं कि आप जो है अब कांग्रेस को टक्कर देने जा रही है? वहाँ पे सिंगरौली में न केवल कांग्रेस को बल्कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों आसपास हैं और 9,000 मतों से रानी अग्रवाल जी जीती हैं। तो हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है। जी बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी का खाता मध्य प्रदेश में खुल चुका है। वहीं अगर हम बात नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे परिणामों की बात करें तो अब लगभग पिक्चर जो है वो साफ होती हुई नजर आ रही है। कुछ सीटों पे कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है तो कई सीटों पर बीजेपी अपना कब्जा जमा रही है। तो इस वक्त कुछ ही देर में जब पिक्चर साफ हो जाएगी और कुछ ही देर में मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम भी सामने आ जाएंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नीलम गुरवे, IBC 24 भोपाल। ग्वालियर नगर निगम के चुनाव में युवाओं ने बाजी मारी है। 22 साल की युवती भावना खटिक ने जीत दर्ज की है। भावना वार्ड 36 से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी जीत जनता की जीत है। साथ ही उन्होंने युवाओं से राजनीति में आने की अपील की है। ग्वालियर नगर निगम में सबसे ज्यादा युवाओं ने बाजी मारी है। उसी में से एक 22 साल की युवती है भावना बीकम खटीक है और उन्होंने चुनाव जीता है। बेटा कैसे देखते हैं आप इस चुनाव को? कितना मुश्किल था और क्या लग रहा था और आप जीत हो गई आपकी? मुश्किल तो था मेरे लिए। मेरा फर्स्ट स्टेप है ये पार्षद प्रत्याशी और मतलब कि बीजेपी में तो फर्स्ट स्टेप था मेरा। तो मुझे लगा था पर मैंने कोशिश की है और मैं जीती भी हूँ। अब क्या एजेंडा सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं और आप क्या एजुकेशन क्या, किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे? मेरी एजुकेशन मैं अभी स्टेनो कर रही हूँ और जो भी वार्ड में रुके हुए कार्य हैं मैं उनको कराऊंगी। सबसे पहले वहाँ पे रोड बहुत खराब है तो मैं सबसे पहले रोड को बनाऊंगी, पानी की प्रॉब्लम को दूर करूंगी और विधवा पेंशन जो भी रुके हुए कार्य हैं मैं उन सबों को पूरा करने का प्रयास करूंगी। आप देख सकते हैं ये बीजेपी के नवनिर्वाचित पार्षद हैं और सबसे कम उम्र के हैं, यानी कि 22 साल की है और पोस्ट ग्रेजुएशन है। लेकिन साथ साथ उनका कहना है कि जिस तरह से युवाओं ने नगर निगम के जो चुनाव है उसमें बाजी मारी है तो कहीं ना कहीं 100 का संकेत भी है कि युवा अब राजनीति में आ रहे हैं और उनको जनता भी पसंद कर रही है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। रीवा में आज एक सनसनीखेज मामला सामने आया जहां पार्षद चुनाव में 14 वोट से मिली हार की वजह से कांग्रेस प्रत्याशी हरिनारायण को हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई। हरिनारायण को निर्दलीय प्रत्याशी अखिलेश गुप्ता से बहुत ही कम मार्जिन से हार मिली। वार्ड 9 से हरि कांग्रेस के प्रत्याशी थे। हार्ट अटैक आने पर आनंद फानन में परिजन हरि को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। हनुमना नगर परिषद में नारायण गुप्ता उर्फ हरिनारायण वार्ड क्रमांक 9 से लड़े थे। चुनाव के टेबुलेशन में के बाद वो गिनती के आधार पर वो हार गए। हारने के बाद उनको हार्ट अटैक आया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।